बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध के ई पोर्टल में खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इस पोर्टल में आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आपको इस पोर्टल में रजिस्टर्ड या लॉगिन होना है। सो आपको वेबसाइट पे दो तरह के बटन नजर आएंगे, एक लॉगिन और दूसरा रजिस्टर्ड। अगर आप पहली दफ़ा इस ई पोर्टल को विजिट करें तो आपको सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और इसके बाद अपने आप को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं। मैंने रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे रजिस्टर के बटन पे हमने क्लिक किया तो मेरे पास एक स्क्रीन खुली हुई आ गई और जिसमें मुझसे ये पूछ रहे हैं CNAC नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। याद रहे कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें लिखेंगे आपको अपने पास सेव कर लेनी है, क्योंकि बाद में आपके ये काम आएगी जब भी आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना मैं अभी फिलहाल डमी इन्फॉर्मेशन इनपुट करूंगा। आप लोग अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इसमें इंसर्ट करेंगे। याद रहे कि CNAC नंबर जो भी आप इसमें एक दफ़ा पुट करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उस CNAC नंबर से दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। इसी तरह ईमेल एड्रेस भी आपको चेक करके आपका ओरिजिनल ईमेल एड्रेस यूज़ करना है। पासवर्ड और भी आपको अपने पास कहीं ना कहीं याद रखने के लिए लिख कर रख लेना है। ओके, तो हम लोग इसमें पुट करते हैं अपना CNAC नंबर। इसके अलावा ईमेल एड्रेस हम लिख लेते हैं। पासवर्ड लिख लेते हैं। मैं इस ईमेल एड्रेस को अपने पास कहीं ना कहीं सेव भी करके रख लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद अब मुझे लॉगिन जो मैंने ईमेल एड्रेस लिखी थी और पासवर्ड था, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो मैं ऑटोमेटिकली हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट स्क्रीन ओपन होगी तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, इंसर्ट करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन पुट करनी है और इसके अलावा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और फिर प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। तो इसी सीक्वेंस से अपने आपने इस फॉर्म को फिल करना है। याद रहिए, आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये आपकी आसानी के लिए ये इन्फॉर्मेशन इसी तरह से आपको पुट करनी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनपुट करेंगे, तो हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड इन्फॉर्मेशन पे। मैंने इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक किया। जैसे इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें हमें अपनी तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशंस को इनपुट करना है। याद रहे, इस इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ें। इसमें प्रोफाइल इमेज की जो फाइल साइज है शुड बी लेस देन 1500 KB से कम होना चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप इमेज यूज़ करेंगे उसका फॉर्मेट JPEG, PNG, BPM, JPG, जिफ, SVG, इन तमाम फॉर्मेट के हट के अगर कोई आप अपना कोई भी फॉर्मेट यूज़ करेंगे JPEG इमेज का, प्रोफाइल इमेज का, तो वो इस सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा एक बात हमेशा याद दहानी एक बात केयरफुली याद रखिएगा कि जो भी आप इसमें प्रोफाइल इमेज याद रखें इनपुट करेंगे, उस प्रोफाइल इमेज आपकी जो है वो बिल्कुल आपकी पासपोर्ट साइज इमेज होनी चाहिए और वो एक प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए, ना कि आपकी किसी विजिट की, किसी फैमिली की, मैरिज की, या किसी शादी की, या किसी इस तरह की इमेज। अगर आप इस तरह की इमेजेस को अपलोड करेंगे तो इस वक्त तो अपलोड हो जाएगी, लेकिन बाद में आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इस बात को केयरफुली याद रखिएगा कि आपको किस तरह से सिर्फ प्रोफाइल इमेज आपको जो है एक प्रोफेशनल इमेज, आपको जो नॉर्मली हम हर जगह पासपोर्ट साइज यूज़ करते हैं इमेज, वो वाली इमेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। ओके, तो चलिए हम अपना इस फॉर्म को फिल करने जाते हैं। इसके अलावा एक और बात भी याद रखिएगा कि जिस भी फील्ड के साथ ये एस्ट्रिक रेड कलर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है इस फील्ड को आपको लाजमी इंसर्ट करना है। अगर आप इस फील्ड को इंसर्ट नहीं करते हैं तो वो फॉर्म आप आगे मूव नहीं हो सकते। ओके, तो सबसे पहले हम टाइटल सेलेक्ट करते हैं। जो भी आपको टाइटल सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे डॉक्टर टाइटल सेलेक्ट कर लें। दैट्स ओवर, मैंने मिस्टर सेलेक्ट किया। इसके अलावा प्रोफाइल इमेज पे जाना है, तो मैं आपको हमने ये प्रोफाइल इमेज, हमने एक डमी प्रोफाइल इमेज यहाँ पे रखी हुई है। आप अपनी प्रोफाइल इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी होगी। इसके अलावा आपको नाम लिखना है, तो मैंने नाम लिख देते हैं यहाँ पे, USA मोहम्मद अली
फादर नेम MUHA मोहम्मद SIF। अच्छा, याद रहे नेम एज मेंशन ऑन डिग्री, जो भी आपकी जो फार्म डी की डिग्री है उसके ऊपर जो भी नाम आपका लिखा हुआ है वही वाला नाम आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। इसीलिए फारसी था फादर नेम भी आपको वही वाला इंसर्ट करना है। इसके अलावा आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स हैं, वीडियो हैं, जो भी आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आपको जेंडर सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपको सेल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। और आपको रेस्ट जो घर का नंबर है वो, ऑफिस का नंबर और इसके अलावा मोबाइल नंबर, ठीक है। इसमें देखिए रेड कलर का एस्ट्रिक नहीं नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन आप पुट करना चाहें, अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट मोबाइल नंबर आपका ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन हम इनको भी पुट कर देते हैं। इसके अलावा याद रहे कि इन इन्फॉर्मेशन को पुट करने का यही फॉर्मेट यूज़ करना है जैसे कि इसमें मैंशन हुआ है। ओके, 2 1 एक डमी नंबर मैंने पुट कर दिया। इसी तरह मैंने आपको ऑफिस का नंबर भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 021। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको ओरिजिनल मोबाइल नंबर लिखना है। ओके, मैंने एक डमी नंबर इसमें पुट कर दिया। इसके अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको जो आपकी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ है तो वो आप लिख देंगे। ओके, हम यहाँ पे लिख देते हैं 14 सॉरी इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कहाँ पे है, अगर आप कराची में जो भी सिटी है आप उस सिटी की प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे। रिलीजन क्या है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल आपका कहाँ का है, कराची का है या फिर सक्कर का है, जिस भी जगह का हो वहाँ का आप डोमिसाइल जहाँ का है वो आप लिखेंगे। ओके, इसके अलावा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस सूरत में अपलोड करेंगे अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप फिलहाल स्टूडेंट हैं या किसी भी वजह से आप बेरोजगार हैं, जॉब नहीं करते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप देखें यहाँ पे एस्ट्रिक का निशान नहीं नज़र आ रहा। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ABC फार्मा इस तरह करके और मैंने डेजिग्नेशन लिख दिया मैनेजर, ठीक है। इसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं करनी है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बैक करना चाहिए तो बैक कर सकते हैं। सो मैं इस सूरत में मैं इस पर सेव पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाएगी। तो अब हम लोग इसमें अंदर सबसे पहले हम रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। सिटी हम देख लेते हैं, हम इसमें सिटी पाकिस्तान कंट्री और एड्रेस हमने लिखा हुआ है, ये हमने डमी एड्रेस लिख कर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल एड्रेस, फिर हमने हैदराबाद सिटी पुट कर दिया, हमने कंट्री पाकिस्तान रख दिया और एड्रेस हमने डमी जो है वो लिख कर रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने डमी रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो वहाँ पर एक एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हमें दूसरा एड्रेस कौन सा पढ़ना है, परमानेंट एड्रेस। तो अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी बटन पे क्लिक करेंगे परमानेंट एड्रेस के लिए। इसने हमें हमने कह दिया परमानेंट एड्रेस, सिटी हमने कह दिया सिटी हमने लिख दिया सक्कर, कंट्री पाकिस्तान और एड्रेस हम लिख देते हैं जो हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ। ये हमने ये पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेव कर दिया। ठीक है भाई, हमारे पास दो एड्रेस आ गई, प्रेसिडेंट परमानेंट
और अब तीसरा क्या है, प्रोफेशनल एड्रेस। ओके, फिर क्लिक करेंगे प्रोफेशनल एड्रेस कराची, पाकिस्तान। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। तो इस तरह हमारे पास तीनों एड्रेस आ गए। अगर किसी भी किस्म के एड्रेस में कुछ आपने गलती कर दी है, इसे चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर एडिट करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा फेज जो है क्वालिफिकेशन का। तो हम क्वालिफिकेशन के टैब पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं क्वालिफिकेशन के टैब पे क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर भी तीन तरह की क्वालिफिकेशन, मिनिमम तीन तरह की क्वालिफिकेशन इनपुट करनी है। नंबर 1 एसएससी यानी मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल, नंबर 2 एचईसी इंटरमीडिएट या ए लेवल, और नंबर 3 बी फॉर्म या फॉर्म डी। ये तीन इन्फॉर्मेशन आपको इसी सीक्वेंस में पुट करनी है। तो नंबर 1 पे कौन सी है, एसएससी। तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे सबसे पहले सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन ये इन्फॉर्मेशन पुट कर देनी है। उसके बाद हमने कुछ रखा हुआ है 1/1/2015, तो मैंने कह दिया 01/01/2015 में किया। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का नाम था ABC स्कूल। इसके अलावा आपका जो बोर्ड है वो अगर फॉर एग्जांपल कराची से किया है तो कराची बोर्ड है, इंटीरियर सक्खर है तो सक्खर बोर्ड, जो भी होगा वो आपका रेलिवेंट बोर्ड, आप उसका नाम लिखेंगे कराची बोर्ड। इसके अलावा डिपार्टमेंट का नेम, याद रहे ये फील्ड डिपार्टमेंट नेम सिर्फ और सिर्फ आपको जब एम फिल या एम फार्म की कंडीशन में पुट करनी है, अदरवाइज आपको इस फील्ड को एम्प्टी छोड़ देना है। इसीलिए देखें स्टेरिक का निशान आपको नज़र आ रहा है। जो भी फील्ड एस्ट्रिक होती है, एस्ट्रिक रेड कलर का होगा, उस फील्ड को आपको लाजमी इनपुट करना है। ठीक है, बाकी इन इंस्ट्रक्शन को भी आप केयरफुली फॉलो करेंगे। इसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। एक नंबर एचईसी ऐसे देखिए एसएससी या मैट्रिकुलेशन आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे फिर आप इसको बटन पे क्लिक करेंगे और ओ लेवल आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। तो हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट यहाँ पे ए लेवल। ठीक है, अच्छा एक एक सा था, हमने यहाँ कह दिया 101 और 2017। ठीक है, इंस्टीट्यूट का नाम फिर वही जी ABC कॉलेज कर दिया हमने। और आपका जो भी बोर्ड है, अगर सिंध बोर्ड है या जो भी है, लेट्स सपोज मैंने अगर सिंध बोर्ड लिख दिया और अगेन ये वाली फील्ड आप एम्प्टी छोड़ देंगे। अगेन सेव पे क्लिक कर देंगे। अगेन थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको फिर कौन सी वाली है, थर्ड नंबर पे बी फॉर्म या फॉर्म डी। अगेन इस बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बी फॉर्म या फॉर्म डी। इसके अलावा हम ईयर ऑफ फॉर्म डी लिखेंगे 1 और हम कहते हैं 2020। ठीक है, जो भी आपका होगा इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी, अगर आप एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से हैं किसी से तो उसका नाम लिख दें, और अगर आप खुद ही यूनिवर्सिटी हैं तो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। लेट्स सपोज ABC यूनिवर्सिटी लिख दिया, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। और अगर यही उसी यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी से पढ़े तो यूनिवर्सिटी खुद ही बोर्ड होता है, तो आप इसी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन अगर आप आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम कुछ और वो एफिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी से है तो आपको बोर्ड की जगह उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है वो लिखेंगे। अगेन इस फील्ड को आप छोड़ देंगे और इस पर क्लिक करेंगे सेव पे। ठीक है, इसी तरह आपको अगर फार्म डी पे अगर एमफिल या जो भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने बी फार्म या एम किया हुआ है, तो अगेन एम फार्म या एमफिल के लिए आपको यहाँ से ये सिलेक्ट करना है एम फार्म, बाकी सारी ईयर और वैसे ही चीज़ इन्फॉर्मेट करेंगे। और इस केस में सिर्फ आपको डिपार्टमेंट लिखना है या किस सब्जेक्ट में आपने एम फिल या एम फार्म किया हुआ है। ओके, लेट्स सपोज हम इसे कैंसिल कर देते हैं। नॉर्मली इस केस में हम इसको बैक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होगी। इसके बाद जो हमारे पास टैब आता है अप्लाई नो। अप्लाई नो के चक्कर में अब हम अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। देखिएगा जब पहले हमने क्लिक किया था
तो ये बटन जो डिसेबल था। जैसे आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू तीनों इन्फॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को आपने पुट किया, तो उसके बाद ये बटन जो है वो इनेबल हो जाएंगे 2 बटन। अच्छा, इस बटन को याद रखिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन अगेन वही वाली इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। जैसे कि आपका नाम, इसके अलावा मिडल नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन अगर ये करेक्ट है तो इट्स ओके। अदरवाइज़ अगर इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप जाके दोबारा आप उस टैब पे जाके कॉन्टैक्ट में या क्वालिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन में या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कोई इशू है तो वहाँ जाके इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन वाक़ई ओके है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप अगर फ्रेश हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, और अगर रिन्यू पे हैं तो आपको रिन्यू पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज़ मैं फ्रेश पे क्लिक करता हूँ, तो फ्रेश इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह करके इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ रही है, मुझे जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आप अपना रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो रिन्यू के केस में आपको जस्ट रिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये आपको यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या, इशू डेट यानी फर्स्ट टाइम आपको जब आपको सर्टिफिकेट दिया गया था उसकी क्या डेट थी और उसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, जो एक्सपायर हुआ। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। तो ठीक है, तो हम फिलहाल फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की केस है, हम फ्रेश में करें, तो मैंने इस पर क्लिक किया, सबमिट कर दिया। जैसे मैंने सबमिट किया तो उसके बाद मेरे पास एक फॉर्म खुला हुआ आ जाएगा, ठीक है, और उसमें ये मुझे पूछेगा कि आपको बैंक वाउचर जो है वो अपडेट करना है, ठीक है। तो फ्रेश के लिए आपको जो भी आपको बैंक वाउचर जो है उसकी स्लिप मिलेगी, उसको यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और इस पर क्लिक करेंगे, और फिर वो जो बैंक वाउचर है उसकी तस्वीर लेके आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। दैट्स व्हाई मैंने एक डमी रखी हुई है और फिर इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपने बैंक सबमिट कर देना था इसको, ठीक है। और ये होने के बाद आपने क्या करना है, आप प्रिंट के टैब पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्रिंट के टैब पे आएंगे तो आपने जो भी फॉर्म इन्फॉर्मेशन सारी फिल की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख जाएगी। आपका अप्लाई नो आ रहा है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, फ्रेशर हैं। इसके अलावा आपका नाम, फादर नेम, क्वालिफ़िकेशन, आपने जो जो एड्रेस लिखे थे वो सारे आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट आपकी जो भी थी इंस्टीट्यूट जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी इन्फॉर्मेशन आ रही क्वालिफ़िकेशन की। इसके अलावा आपको ये सब चीज़ें करने के बाद आप जिस तारीख को ये अपडेट करेंगे वो डेट आपकी लिखी जाएगी और उसी हिसाब से आपका चलेगा कि वो चीज़ें अप्लाई होंगी। तो जिस दिन आप इस पर आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट पे आपने क्लिक कर दिया, तो उसी दिन जिस दिन आप डाउनलोड करेंगे उसी दिन से आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होंगी और वही दिन काउंट होगा इस फॉर्म पे जो लिखा हुआ आ रहा है। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि नीचे केयरफुली इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि इसको क्लिक करने के बाद लेट्स सपोज आपको अब इस फॉर्म को क्या कर लेना है, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या कर लेना है, ये प्रिंट आउट आएगा। प्रिंटर का अटैचमेंट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जैसे ही आप होंगे तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो और प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा तो इस फॉर्म को डाउनलोड होने के बाद यहाँ से सबमिट होने के बाद डेटा हमारे के सारे का सारा डेटा आपने पोर्टल पे अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको आप ये देखिए मेरे पास आ गया ये, ठीक है, ये फॉर्म आ गया, ये सारा आ गया। आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेंगे, जैसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ सिग्नेचर करने हैं वहाँ आप सिग्नेचर करेंगे, और इसके अलावा जैसे ये सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये फॉर्म का ये इस जगह पर आपको अपनी एक पिक्चर लगानी है, और वो पिक्चर जो है वो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर और इस बॉक्स के अंदर ही आनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें जो आपने इसमें अटैचमेंट लिखी हैं उन तमाम अटैचमेंट्स को लेकर आपने ऑफिस में जाके इन तमाम चीज़ों को फिज़िकली सबमिट भी करवाना होगा। ओके, सो उस तमाम चीज़ों को ऑफिस टाइमिंग में जाके आपको सबमिट करवाना है, फिर वो आपको मज़ीद इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इस तरह करके हमने ये तमाम का तमाम फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन जो वो सही से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि किसी चीज़ में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।